हर छोटी सी बात पे बुरा मान जाना यानी टेकिंग ऑफेंस, हमारे हर चीज़ को हम अना का मसला बना लेते हैं। ये क्यों होता है? क्या ये एक ख़ास पर्सनालिटी टाइप है और ऐसा करना कई लोगों के लिए ऑनर की बात समझी जाती है कि भाई हमें सिखाया ये गया है और ये तरीक़ेकार होता है सर्टन फैमिलीज़ का, सर्टन इंडिविजुअल्स का। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि इससे क्या असर पड़ता है आपके रिश्तों पे, आपके घर के और आपके ऑफिस के या टीम के माहौल के ऊपर। अली रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं। शुक्रिया अली फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल, एंड यू आर आल्सो एन एकेडमिशियन, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। अली, ये हमने देखा होगा कि अक्सर लोग इसलिए परेशान होते हैं या नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका दिल चाहता है कि उनको मनाया जाए, यानी जो रूठना मनाना है ये भी इसका एक बड़ा अहम जुज़ है कि सिर्फ इस बात पे, यानी छोटी छोटी बात पे जो लोग नाराज़ होते हैं ना, उनकी शायद एक्सपेक्टेशन भी थोड़े बच्चों की तरह होती हैं कि कोई आके उनको मनाए, उनसे पूछ ले कि क्यों तुम चुप चुप हो आज, क्यों तुमने सही तरह खाना नहीं खाया, नहीं सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है कि भूख नहीं लगी। तो वो तवज्जो भी चाह रहे होते हैं। क्या इस वजह से भी लोग अक्सर नाराज़गी का बहाना करते हैं ताकि उनको मनाया जाए? थैंक यू सिद्रा, ये चीज़ तो फितरी है कि इंसान जो है वो नाराज़ भी होता है, रूठता भी है, और वो उसका दिल भी चाहता है कि उसको मनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब ये हद से बढ़ जाता है, यानी छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जिसको इग्नोर किया जा सकता है, अगर उसको भी आप बुरा मान जाए, और वो बुरा मानना खासतौर पे कपल्स के बिटवीन या और फैमिली मेंबर्स के बिटवीन, वो फिर कई दिनों तक या बाद वक़्त कई महीनों के ऊपर मुहित हो जाए वो नाराज़गी, तो प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है। और फिर ये होता है कि फिर आपने उस नाराज़गी को रिकवर किया था, फिर कोई ऐसी छोटी सी बात हो गई जिसके ऊपर दोबारा से वो पार्टनर जो है वो बुरा मान गया या आपका कोई फैमिली मेंबर बुरा मान गया, और दोबारा फिर कोई सिलसिला शुरू हो गया। जो आपने बात की, मैं बिस्मिल्लाह की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामास होते हैं, बचपन में हमें अटेंशन नहीं मिली किसी वालिदैन की तरफ से, या कोई सिबलिंग्स की प्रेफरेंस थी, या फिर ये कि स्कूल के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कुछ को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम में काबिलियत नहीं है। तो वो चीज़ें आगे बढ़ के आपके अंदर बिल्डअप हो जाती हैं, और फिर वहाँ पे वो आप हर जगह पे जहाँ से आपको थोड़ा सा लगता है कि ये मेरे साथ सॉफ्ट है या मेरे साथ जो है काइंड हार्टेड है, तो आप कहीं ना कहीं उसकी तरफ पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जरा भी उसकी तवज्जो किसी और की तरफ ना जाए, और वो तवज्जो हटे ये तो वो फौरन ही नाराज हो जाएगा और पूरी फिर आपकी अटेंशन अगेन उसकी तरफ हो जाएगी। बिल्कुल तो सही, ये सिलसिला होता है। एब्सोल्युटली। अली, आपके पास ये सवाल लेके आना चाहूँगी, सिंस आपका ताल्लुक एकेडेमिया से भी है, यूर ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट। एक तरफ तो हमने उनकी बात की जो बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, हर चीज़ को ऑफेंस ले लेते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, चाहे वो वर्बल वायलेंस हो या फिजिकल वायलेंस हो। दूसरी तरफ ये भी देखने में आया ख़ासतौर पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कि जो एक बच्चा बार बार पनिश होने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी शरारत कर रहा है, यानी रिपीट ऑफेंडर है, वो भी बेचारा अटेंशन सीकर ही होता है। कई दफ़ा देखने में आया है कि जो सबसे ज़्यादा नॉटी बच्चे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता, बट दे आर गोइंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड्स। हो सकता है उनके घर में उनके पेरेंट्स की अनबन हो रही हो, पेरेंट्स की सेपरेशन हो, तो इस बच्चे का भी अपना अंदाज़ है अटेंशन लेने का कि वो रिपीटेडली शरारत करेगा, टीचर को तंग करेगा, दूसरों को तंग करेगा। तो रादर देन कि हम उसको पनिश करें, हम उससे कैसे डील करें आपके ख्याल में? नहीं, इसके लिए तो सिद्धा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्कूल्स के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो उन बच्चों को इन्वेस्टिगेट करें। जिस तरह से हम करते हैं तो पता ही चलता है, ज़्यादातर रीज़न यही होती है जो आप कह रहे हैं कि ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, या फिर दूसरा ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिकल एक क्रंच है सोसाइटी में, तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके वालिदैन दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर में अकेले हैं, स्कूल से जब वो पहुंचते हैं उस वक्त से लेकर रात गए तक अकेले होते हैं। या फिर आप देखिए कि बच्चे की तरबियत में दोनों का किरदार है, माँ का भी किरदार है, बाप का भी किरदार है। बहुत सी चीजें जो माँ नहीं कर सकती वो बाप ने ही आगे उसको डिलीवर करनी है और बच्चे की शख्सियत उसने बनानी है। लेकिन बाप जो है, जब सुबह बच्चा स्कूल से निकलता है तो वो निकल चुका होता है या फिर वो सो रहे होते हैं, और जब रात गए बाप घर पे आते हैं तो उस वक्त तक जो है वो बच्चे सो चुके होते हैं। तो वो इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो वहीं कहीं ना कहीं वो कमियां बच्चों के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो वो फिर वो निकलती हैं ज़ाहिर स्कूल्स के अंदर। और प्रॉब्लम यही है कि हम रूट कॉज को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको किसी भी तरह से या तो हम उसको मारेंगे या फिर हम डांटेंगे,
اس سے بچہ جو ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی آپ کسی کو بھی نصیحت کرنا چاہیں تو آپ اس کو کلاس روم میں یا محفل میں نہ کریں, بلکہ اس کو نصیحت اکیلے میں کریں, اور اپریسیشن اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ کسی بھی گیدرنگ میں کر سکتے ہیں. اچھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا نا ذہن بہت کچا, ایک کچے گھڑے کی طرح ہوتا ہے. چلی جائیں علی, ایک اس کا جو ٹپ لوگ دیتے ہیں اکثر کہ اگنور کرو. اب کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے تو اس کو اگنور کرنا تو آسان نہیں ہوگا, اور پھر کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ دس از پرابلی ناٹ اے ویری اوتھینٹک وے آف لیونگ, کہ میں جو محسوس کر رہی ہوں میں اس کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی. لیکن جب خاص طور پہ پروفیشنل کوارٹرز میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات بری بھی لگی ہے تو اگنور کرنا سیکھو, کیونکہ باس ہے, باس کی باتیں اگنور کرنی پڑتی ہیں, کالیگز کی باتیں اگنور کرنی پڑتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی کمزوری کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, یعنی کسی اور کو یہ پتہ لگنے دے رہے ہیں کہ یہ بات آپ ان کی کہی بھی یا ان کی بھی یہ حرکت نے آپ کو اوفینڈ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ایڈوائس ہے کہ اگنور کرو؟ نہیں, اسی طرح اگنور آپ کریں گے تو وہ پھر باتیں جو ہے نا وہ پائل اپ ہوتی جائیں گی, دل میں بیٹھتی جائیں گی, تو اگنور تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جیسے بات ہے کہ آپ اپنے پوسچر چینج کرتے ہیں, کہتے ہیں نا غصہ آتا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, تو اس طرح سے اپنے پوسچر چینج کریں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس وقت کہیں کہ اچھا ہم بعد میں بات کرتے ہیں. میں ایک سوشل آرگنائزیشن رن کر رہا تھا, میری پارٹنر تھی, ہم لوگ کے درمیان بہت ڈفرینس آف اوپینین ہوتے تھے. تو ایک دن کال آئی کسی بات پہ, انہوں نے غصہ کیا, میں نے کہا کہ میں جو ہے آپ سے شام میں بات کرتا ہوں. تو جب شام میں بات ہوئی تو ہماری بڑے اچھے موڈ میں بات ہوئی, اور دونوں نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیا. اور انہوں نے کہا یار آپ نے جو یہ کہا نا کہ ابھی بات نہیں کرتے بعد میں شام کرتے, تو میں نے بھی ری تھنک کیا چیزوں کو کہ بہت سی چیزیں آپ کی صحیح تھی اور بہت سے جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ کچھ اور تھا. تو آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ وقت لیں اور اس کو ڈسکس کر لیں, ڈسکس کر کے چیزوں کو ریزالو کریں. علی, آپ کے کیس میں آپ بہت خوش قسمت تھے کہ اگلا شخص بھی سمجھدار تھا اور ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھا. آئی تھنک کہ وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. بہت بہت شکریہ مسز علی بسم اللہ اینڈ علی فار بینگ ہیئر ود اس. اٹ واز اے پلیزر ٹو اسپیک ٹو یو آل, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے دیکھنے والے سیکھ سکیں گے کہ ہر دفعہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونے سے وہ صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.